चिप बचा है पागल बाइट है करने कौन है भाई? को पूछो बाइट है क्या, बोले चिप ही नहीं बचा मेरे पास बाइट। जगह कहाँ बताओ है? भाई इनको घंटे बाइट को नहीं है बोल दो। जीतू बोल रहे हैं। हाँ जीतू बोल रहे हैं, बोल जीतू को बोल ऑफिस में लेके जाओ। Perry ji, yeah. So, ladies and gentlemen, Mark, my music director for this song, composer. Perry ji, who has sung the song, is OP, cinematographer, and a great soul above all. Anyone else from the team I may have missed, please, because we did not meet all of you in the lobby. So if you are here, please come up. I think Mr. Choksi somewhere here. Vinay ji, please. Vinay ji, our distributor, who's being very kind with us. लेकिन प्रोड्यूसर होने के नाते डायरेक्टर को एक्टर की सुननी पड़ती है और साथ ही में प्रोड्यूसर होने की वजह से. बट यस, तो पहले वही आंसर देते हैं. प्रोड्यूसर who's also a writer, who's also an actor, is the backbone of good cinema. What we've tried to do here is actually bring you good cinema here. और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये फिल्म से बहुत कुछ मिलने वाला है. So ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन थोड़ा मैं नर्वस हो जाता हूँ यूजुअली, क्योंकि कैमरा के पीछे रहते हैं, कैमरा के आगे रहने की आदत नहीं है. आपका अगला सवाल क्या था, जो पीछे आपने पहले पूछा था? ये था सर, what was, how was the journey about this entire film, the title of course, and while shooting. Okay, see, one thing is very important, जो आपने कहा कि सारी टीम को मैंने बुलाया, वो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी फिल्म टीम के बिना नहीं बनती. Every single person is important for a good film. मैं कुछ लोग यहाँ नहीं हैं, बट अगर हमारे स्पॉट बॉयज भी इधर होते तो मैं उनको भी यहाँ ज़रूर बुलाता, क्योंकि वो हमारे लिए हर वक्त साथ रहते हैं. तो दैट्स, दीपक भी रह गया. देखिए, आई एम सो सॉरी. आइए प्लीज. अरे त्रिपुरारी, वेयर आर यू? मैं नाम लेके बुलाने वाला था आपको भी, लालजी भाई, आज जल्दी में हो. सो अभी टीम आप समझते हैं बहुत बड़ी होती है, तो ये हमारे वो सदस्य हैं जो इस वक्त यहाँ पे थे. अब रहा एक्सपीरियंस. द एक्सपीरियंस ऑफ द फिल्म while making was a major concern to do it within a smart budget. The film has been made in a smart budget. Everyone here has been contributing at the every minutest level for this film. किसी ने पर्क्स नहीं लिए एक्स्ट्रा, किसी ने कोई टैंट्रम्स नहीं दिखाए. मुझे याद है विक्रम, वेयर इज ही, आइए, 3 किलोमीटर हम एक लोकेशन पे रोज जाते थे और आधा सामान विक्रम भी उसमें उठा के लेके जाते थे, और पीतोबाश, ये भाई साहब की गाड़ी जो है रास्ते में रुक गई और पहुंच नहीं सके. क्यों? हम लोग सारे एक्टर्स, इनफैक्ट हमारे सारे एक्टर्स थे उसमें, और वो एक एक्सपीरियंस कभी नहीं भूला जाएगा कि लैंडस्लाइड हो गई, सुबह शूटिंग है और एक्टर्स जो है गाड़ी में फंसे हुए हैं. एंड अवनी उस गाड़ी में थी, पीतो थे और विक्रम थे. तो इन लोगों ने वो रात को कैसे काटा है, वो एक्सपीरियंस मैं इन लोगों से ही आपको बाद में बताऊंगा, बताएंगे, अच्छा रहेगा. सो दैट्स द जर्नी. इनफैक्ट दीज आर द एक्सपीरियंसेस. छोटी छोटी चीज़ें, मौसम का बहुत लुत्फ लिया गया. शूट करना है, बारिश हो जाती थी और सीन कैसे चेंज करें, कहीं और शिफ्ट करें, कोई दूसरे सीन पे आ जाएं, क्योंकि मौसम ने कई जगह साथ नहीं दिया. वहाँ पे हमारे डीओपी साहब जो माहिर, फटाक से नेक्स्ट सीन लग जाता था, हमें पता भी नहीं चलता था. तो ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज फैंटास्टिक, आई कैन जस्ट से दिस, एंड आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन हियर दैट दे हैव बीन अ ग्रेट एनकरेजमेंट टू मी.
Thank you, sir. Thank you. What would you like to say, ma'am, about this? बहुत ऑनेस्ट जवाब दूँ तो काम ढूंढते ढूंढते ये काम करने की नौबत आ गई. सो आई क्लियरली रिमेंबर आई वॉज सिटिंग विद अ फ्रेंड. आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2017. ओके, तो कैफ़े शॉप में मैं हमारे एक फ्रेंड के साथ बैठी थी, वो इज़ फ्रॉम लंदन, एंड वो वहाँ पे अपना प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं. तो बहुत सारी इंडियन एज वेल एज़ पाकिस्तानी फिल्मों के साथ उनका एसोसिएशन रहा है. एंड ही जस्ट कैजुअली आस्क्ड मी कि कोई पाकिस्तानी फिल्म के ऊपर वो काम कर रहे थे, तो बोले कि वुड यू लाइक टू बी यू नो पार्ट ऑफ दिस फिल्म. एंड आई सेड व्हाई नॉट. अगर माहिरा खान और फवाद खान यहाँ काम कर सकते हैं तो हम भी इंडियंस पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर सकते हैं. एंड ही सेड कि हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो तेरे सरनेम की वजह से तू पाकिस्तान गई और वापस नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगी. दैट वॉज द मोमेंट कि ये जर्म जो था मेरे दिमाग में आया कि हाँ, व्हाट इफ़ ये जो भी कंट्रोवर्सी या जो भी वो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, अगर वो रियल लाइफ में कोई बिलीव कर ले उसके ऊपर, और व्हाट इफ़ दिस गर्ल इज स्टक इन पाकिस्तान. सो दैट वाज द टाइम, दैट वाज द डे कि जहाँ मुझे ये टाइटल मोदी जी की बेटी, खैर मोदी जी की बेटी तो मुझे मीडिया ने दिया हुआ टाइटल है, तो मैं आप सभी मीडिया वालों को एक बार एड्रेस करके ये बात कहना चाहती हूँ कि दिस फिल्म इज़ पावर ऑफ मीडिया. आप लोगों ने एक गुजरात के छोटे से शहर से आई हुई एक साधारण लड़की को इतनी फेमस, इतनी बड़ी मोदी जी की बेटी बना दिया, और इसका नतीजा ये है कि आज इस फिल्म के पोस्टर गर्ल वो लड़की है. सो दिस इज़ द पावर ऑफ मीडिया. I thank you all, the entire Indian media, for giving me this beautiful title, this beautiful responsibility, and calling me Modi ji ki beti. And today I represent each and every daughter of our country, and I proudly say that not just I, but each and every girl of our country is Modi ji ki beti. Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां हो जाए मोदी जी की बेटी के लिए. And now I would like to hand over the stage and the team to the media. Whatever आप लोगों को जो भी पूछना है आप लोग बातचीत कर सकते हैं. कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो इतनी बड़ी शख्सियत है तो कहीं ना कहीं एक तरह का सेंटिमेंट्स को हर्ट होने की भी चांसेस होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है. तो कहीं इसका भी कोई डर है, या फिर या इसी को ही आप एक कहते हैं कि मजबूती के साथ लेकर आगे चलने वाली फिल्म को? सर, ये जब मैंने ये फिल्म लिखी, ये कॉन्सेप्ट जब मेरे दिमाग में आया, तो मैंने एडी सर के साथ सबसे पहले यही इशू डिस्कस किया था कि दिस इज़ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट, इसको बहुत ही हैंडल विद केयर हमें लेके चलना पड़ेगा. और रहा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं गुजरात से हूं, मैं खुद मोदी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूं. तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इमेज है उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर बहुत पहले से है, और हम हर एक गुजराती और हर एक मोदी समाज का हर एक इंसान बहुत प्राउड करता है मोदी जी के ऊपर, और वो हमेशा रहेगा उनके ऊपर. तो जब मैं खुद इस फिल्म में इन्वॉल्व हूँ तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट इस फिल्म के ज़रिए हो नहीं सकता कि जहाँ पे प्रधानमंत्री जी की इमेज को नुकसान हो, बल्कि बहुत प्राउड से, बहुत स्ट्रांगली मैं मैसेज दुनिया को देना चाहती हूँ कि देश की हर बेटी मोदी जी की बेटी थी, है और हमेशा रहेगी. एरी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म में तो चलिए कॉमेडी के साथ आप सारी बातें बता रहे हैं, मोदी जी की बहुत सारी कहेंगे कि उनके बातें भी है, और क्या उसको भी आपने दिखाने की कोशिश की है फिल्म के अंदर? ये तो फिल्म देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आप पूछ रहे हैं वो आप आज ट्रेलर देख के पूछ रहे हैं. देखिए, एक अच्छी फिल्म बनाई है, वो मैं कहूँगा तो नहीं है, आप लोग बोलें वो अच्छा रहेगा. बाकी हाँ, मुद्दे हैं जो कि हमारे समाज के मुद्दे हैं, इस देश के मुद्दे हैं. वो मुद्दे मोदी जी ने आहिस्ता आहिस्ता इस देश के लिए जागृत किए. वंस दे हैव कम अप टुडे, सेम थिंग्स in reference at certain places you may find, but that is not to be mistaken. I would just say this is not to be mistaken as a political film. It's a total fun film. It's a total joy ride. और मेरी कोशिश ये रही है कि एक अच्छा एंटरटेनमेंट दे सकूं समाज को. हम लोग बहुत स्ट्रेस से गुजरे हैं कुछ पिछले सालों में, वो स्ट्रेस रिलीफ, वो बस्टर चाहिए सबको.
तो शायद ये फिल्म काफ़ी लोगों के लिए वो एक स्ट्रेस बस्टर का काम करने वाली है। शायद अब आप लोगों को इस फिल्म को देखने के बाद आपको पैरासीटामोल ना खाना पड़े। Hi, Avni, Reddy ji, the entire team, congratulations. Thank you, तो है thank ही you. सुपर, बहुत ब्रिलियंट टाइटल है। जो ट्रेलर देखा वो भी बहुत ही अच्छा लगा। फिल्म बन गई है, मोदी जी की बेटी है। जैसे आपने कहा था कि मोदी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, गुजरात से बिलोंग करती है, तो ये मंशा भी होगी कि ये फिल्म मोदी जी तक पहुँचे। और आप लोगों ने कुछ सोचा होगा कि यू मस्ट हैव ट्राइड कि ये फिल्म उनको दिखाई जाए या कुछ इस तरह के कुछ प्लान्स तो होंगे शायद, है इस तरह के? हम बिल्कुल चाहेंगे और हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम मोदी जी तक ये फिल्म पहुंचाए, और मैं तो चाहूँगी पूरी मीडिया हमें इसके अंदर सपोर्ट करे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी तक हम ये फिल्म बहुत अच्छे से हमें उनको दिखाना चाहते हैं, बट देयर इज़ अ प्रोटोकॉल विच वी हैव टू फॉलो, सो वी आर ट्राइंग फॉर दैट। पर आपने कोई कोशिश की है, आई जी तो आज क्या अरे आप लोग शोर मचाओ ना तो फिर अपने आप पहुंच जाएगी, फिर वहां से हमें बुलाएंगे कि दिखाओ ये फिल्म, तभी तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें। या फिर दूसरी तरफ से पूछूं, मोदी जी तक तो इट्स लाइक वेरी टॉप लेवल, या फिर उनके कोई कार्यकर्ता या फिर उनकी पार्टी से किसी ने आपको अप्रोच किया होगा या उनको ये फिल्म देखनी है? सर क्या है ना, पार्टी की अगर आप बात करें तो हमने बहुत लोगों को ये फिल्म दिखाई है और बहुत लोगों के साथ बहुत लोगों को ये फिल्म के बारे में पता है बेसिकली। तो जो पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो ये तो है कि अभी इंडिया की लार्जेस्ट पार्टी है, तो हर कोई कहीं ना कहीं तो उनके साथ जुड़ा ही है ना, तो हमने जिनको दिखाई ना वो सब इनडायरेक्टली तो उन्हीं के साथ है। अवनी जी, हाँ जी सर, सेंसर भी हो चुकी है। अवनी जी, यहाँ हाथ ऊपर है मेरा। ओके सर, थैंक यू। सिराज सैयद नाम है मेरा, filmfestivals.com की तरफ से। थैंक यू फॉर कमिंग सर। माय प्लेजर। मुझे दिलचस्पी है ये जानने में कि आपने ये फिल्म लिखी कैसे, क्योंकि बतौर एक्ट्रेस तो आप काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी फिल्में की हैं आपने, थिएटर भी किया है, लेकिन स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग फिल्म के लिए लिखना एक अलग कला है। इसमें आप किसी से प्रेरित हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, कुछ डायरेक्टर्स, कुछ राइटर्स ने, या फिर आपने कुछ किताबें पढ़ी या फिर किसी से गाइडेंस लिया? क्योंकि ये बैठे बैठे अचानक तो नहीं आ जाती कला। नहीं आता है सर। मैं ये क्या था ना, ये एक खूबसूरत हादसा हुआ है मेरे साथ। मैं ये कहूँगी कि मुझे नहीं पता था कि मैं राइटिंग के अंदर इतना पोटेंशियल है, वो कितना है वो तो लोग देखने के बाद बताएंगे, बट जो भी मुझे लगता है कि मैं इसके काबिल हूँ उसका सबसे पहले क्रेडिट मैं एडी सर को देना चाहूँगी। बिकॉज सबसे पहले ये फिल्म लिखने के लिए मैंने ना बोल दिया था। एक कॉन्सेप्ट आया था जो मैंने इनके साथ शेयर किया, एंड आई सेड कि लिखवाने के लिए किसी राइटर को हायर कर दो, मैं नहीं लिख पाऊँगी। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी करवाए, बट देन ही वॉज नॉट हैप्पी, एंड देन ही फोर्स्ड मी कि तूने सोचा है ये कॉन्सेप्ट, देन ओनली यू कैन गिव जस्टिस टू दिस स्क्रिप्ट। एंड आई थिंक आई बी प्रोबेबली द फर्स्ट राइटर कि जिसने लिखते लिखते सीखा है या सीखते सीखते लिखा है कह दो, यू नो। सो ही हैज़ बीन द he has pushed me a lot to write this, and he has actually turned me a writer. मुझे एक्टर बनाने के लिए तो बहुत लोगों ने मेहनत की है, राइटर बनाने के लिए एकमात्र इनके कंधे पे जिम्मेदारी थी। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी अपनी मेहनत है। Yes. कि हम लोग खुद ये एक बहुत क्रिएटिव है। कई लोगों को हमारे अंदर का टैलेंट नहीं पता होता है। तो इन्होंने जब ये सब्जेक्ट मुझे सुनाया था, आई वॉज कन्विंस्ड कि दिस इज दी सब्जेक्ट फॉर विच आई शुड डू माई डेब्यू, and this was a fantastic opportunity in fact for both of us to work on it. And that's an honor for me. So जब एक्सपेरिमेंट की जो इन्होंने बात की, तो वो इन्होंने जो सब्जेक्ट सुनाया, तो मैंने तो पहले दिन बोला था कि अवनी तुमको ही ये लिखना चाहिए, और हमने कई राइटर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उस पर पैसा भी बहुत खर्च हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली वो सारा कुछ होने के बाद जब वो चीज़ें हमारे सामने नहीं आई जैसे हमें चाहिए थी, तो फोर्स किया एक बार अवनी को कि अवनी तुम जैसा लिखना चाहती हो, जो सोचती हो वो लिखो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। So she got down to writing, and when she wrote that, the first draft that came in front of me was absolutely fantastic. I mean, इतना अच्छा first time writer, I couldn't believe this. But thank you, I had that confidence that I knew it कि somewhere कि ये ही लिख पाएगी वो चीज़, और बहुत
खूबसूरत और शानदार लिखा है। फिल्म देखिएगा, लोगों को भेजिएगा, तब पता चलेगा कि मैं कौन से फ्रेशनेस की बात कर रहा हूँ और हाउ आई एम ट्राइंग टू गिव द न्यू मूड ऑफ सिनेमा इन दिस। राइट, एंड देन आई ऑल्सो हैव टू मेंशन आवर राइटर त्रिपुरारी शर्मा. इन्होंने पूरी फिल्म को उर्दू जो लहजा फिल्म के अंदर है वो देने का जिम्मेदारी पूरा इन्होंने लिया अपने सर पे, एंड ही जॉइंड आवर टीम, एंड देन दैट्स हाउ इट बिकेम द फैंटास्टिक स्क्रिप्ट. ये जानकर थैंक यू त्रिपुरारी. बहुत खुशी हुई कि आपने उर्दू की क्रेडिट दी, वरना कोई क्रेडिट देता नहीं है. इसी से जुड़ा हुआ सवाल दूसरा ये है कि क्या आप इस फिल्म में अवनी मोदी ही बनी हैं? जी सर. मतलब आपने अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं या फिक्शनल अवनी मोदी बनी? फिक्शनल अवनी मोदी है, बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट, द कंट्रोवर्सी व्हिच हैपेंड टू जी, अवनी मोदी. थैंक यू. सर मेरा सवाल पितोबाश और विक्रम जी से है. सर, इस फिल्म में कॉमिक किरदार में आप लोगों को देखा गया है, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रिपरेशन के बारे में बताएं हमारी ऑडियंस को आप. पहले तो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी. तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हम लोग बैठे, डिस्कशन किया. डिस्कशन करने के बाद हमने पहले फिल्म की स्क्रिप्ट को क्रिटिसाइज़ किया. उसके बाद डायरेक्टर और अवनी के साथ बैठ के हमने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करे और हमने समझा कि ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है. ये किसी तरीके से फिल्म इम्बैलेंस तो नहीं है. जिन चीज़ों का एहतियात उन्होंने बरता है, हमने उन चीज़ों पे एक्चुअली पितोबाश और मैंने, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तौर पे हम लोग बैठे थे, कुछ मेरे ख्याल से हफ्ता भर पीतो. हाँ, उसके बाद फिर हमने ये भी डिसाइड किया कि पाकिस्तान के कौन से हिस्से से ये दोनों बिलोंग करते होंगे और कौन से सन में आए होंगे, क्या क्या डिफरेंसेस हैं. जैसे एक डिफरेंस जो मुझे याद है, हमने सोचा था कि ये बहुत पुराने टेररिस्ट हैं, जो कि आप फिल्म में देखेंगे वो कसाब को आइडल मानते हैं अपना. तो और ये उस समय के हैं जब इनके परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलता था पर पर्सन. अब वो मुआवजा बढ़ के 10 लाख रुपए हो गया है. तो हमने ऐसी ऐसी डिटेल्स पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपस में शेयर करी, चीज़ें डाली. एक्सेंट हम लोगों ने थोड़ा कश्मीर का रखने की कोशिश करी. पिटू? हाँ, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि कोई भी कैरेक्टर की जो वन ऑफ द वेरी डिटेल में करना पड़ता है वो है कि डायलेक्ट क्या है और कैसे लहजे में बात करते हैं. तो मेरे एक डायरेक्टर फ्रेंड है जिनका मिस्टर कॉल, वो पुंछवाड़ा से हैं. तो मैं पूरा स्क्रिप्ट लेके उनके साथ एवरी डायलॉग उनसे बुलवा के उसको रिकॉर्ड करके सुन के, कि क्योंकि एक तो होता है कि ज़्यादातर जगह पे हम लोग कैरिकेचर करते हैं, कोई बंगाली कैरेक्टर प्ले करना है, कोई कुछ, तो उसको कैरिकेचर करते हैं. बट अगर वो एक बंगाली उसको बोलेगा तो उस पर जो वो बहुत माइल्ड और सॉफ्टर फ्लेवर आते हैं एक्सेंट का. तो दैट वी ट्राई टू, आई मीन लाइक उनके साथ काम करके मैंने ये किया. और दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब एडीजी ने फ़ोन किया और स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, जैसा कि कहा विक्रम जी, कोई भी फिल्म मीडियम इज अ कोलैबोरेटिव मीडियम. तो आप जब पढ़ते हो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका इनपुट आप देते हो. वो तो विक्रम ने कहा कि हमारी फिर बैक एंड फोर्थ कि ये क्यों है, ऐसा क्यों होना चाहिए, वो बैलेंस करने की बात हो गई. बट मैंने एक बहुत पहले ब्रिटिश फिल्म देखी थी जिसका नाम है 4 लायन. बहुत ही अमेजिंग फिल्म है, वन ऑफ माई फेवरेट. तो जो पहली चीज है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बॉस ये फिल्म में है, मतलब स्क्रिप्ट में जान है, कहीं ऊपर नीचे है, वो बैठ के डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स मिलके हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और उसको बैलेंस करेंगे, लेकिन इस फिल्म में दम है. तो ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर की तरह इस पे, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ, ये पूरा फिल्म में वो पाकिस्तानी पीओके से कैरेक्टर्स है, तो डायलेक्ट हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, वो सारी चीज़ों पे तो हमने काम किया. और क्योंकि एक अच्छा केमिस्ट्री बन गया था डायरेक्टर सर और अवनी और विक्रम, हम सब लोगों के बीच में, तो हम जब साथ में मिलके कोलैबोरेटिवली कैरेक्टर्स को तैयार कर रहे थे तो इट वाज इजियर.
एंड वो केमिस्ट्री आपको ट्रेलर में दिखाई होगा और फिल्म में भी दिखेगा। देवेंद्र खन्ना VS नेशन से। मेरा सवाल ये है कि मोदी जी के फेवर में जो लोग हैं वो तो इस फिल्म देखेंगे, लेकिन मोदी विरोधी भी लोग हैं, उनके लिए क्या है इस फिल्म में? सर, जैसा एडी सर ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, ये आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म है, पूरी फिक्शन कहानी है। और ये फिल्म मोदी जी के सपोर्टर या मोदी जी के नॉन सपोर्टर के बारे में नहीं है, ये फिल्म हिंदुस्तानियों की है। ये फिल्म में मोदी जी की बेटी की आवाज वो आवाज है जो हर इंडियन पाकिस्तान को सुनाना चाहता है। क्या पाकिस्तान को हम कश्मीर के बारे में, जिहाद के बारे में, कैसा पाकिस्तान नाम का पड़ोसी मुल्क हम चाहते हैं, इंडिया का क्या फेवरेट होना चाहिए, उसका फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए अगर उनको करनी है दोस्ती इंडिया के साथ, वो आवाज एक लड़की पूरे हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को देके आती है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान की फिल्म है, ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है। इसको बस आप थिएटर में जाइए, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, हंसते खेलते, और लोगों को रेकमेंड कीजिए। थैंक यू। बहुत अच्छा। दूसरी ये बात थी, टोटल कितने स्क्रीनिंग आप इंडिया में फिल्म आपको मिला है टोटल? एडी सर, अच्छा ये क्वेश्चन आपसे है। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साहब जवाब दें तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। We are still working on it. सिनेमा के हॉल्स बढ़ाना घटाना सब इन्हीं के हाथ में है भाई। No, we are working on it. We'll get back to you very soon. अच्छा, अर्पित जी, यहाँ सोहेल और अरशद जी, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, लेकिन साथ में आप कब जुड़े इस फिल्म के साथ? लाइक फिल्म बन चुकी थी और उसके बाद यू ऑल केम ऑन बोर्ड, एंड डज इट रियली बिकम इजी जब एक फिल्म बन जाती है और फिर आप सब देखकर उसका पोटेंशियल देखते हो कि फिल्म में कितनी अच्छी है, तो वो कितना हेल्पफुल भी होता है या कब आप जुड़े हैं? और आजकल जो थोड़ा सा माहौल है लाइक बिजनेस को लेकर, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो भी एक रिस्क फैक्टर किस तरह से आप लोगों ने देखा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली चीज़ तो हम लोग जुड़े हैं फिल्म देखने के बाद। जैसा कि अभी तक सब बातें हो रही थी कि मोदी जी की बेटी टाइटल, तो डेफिनेटली मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पहली यूएसपी होती है, एक टाइटल का एक अट्रैक्शन होता है ऑडियंस के माइंड में। लेकिन हमने जब फिल्म देखी है तो फिल्म देखने के बाद हमने ये मतलब हम लोग हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, जो एक जेन्युइन रिएक्शन था होता है वो आ रहा था, प्लस एक सटायर, एक स्टोरी, एक अच्छा कंटेंट भी था। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाया है। तो वो जब हमारी बातचीत हुई तो एक जिम्मेदारी आई कि इस फिल्म को सिनेमा तक, थिएटर तक कैसे पहुंचाया जाए। तो आपने सही कहा कि बहुत मुश्किल है आजकल। मतलब अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे विनय जी के साथ कि जितनी अदर लैंग्वेजेस को मिला के एक वीक में 25, 30, 35 फिल्म्स हैं। हिंदी की बात करें तो एक वीक में 6 to 7, 8, 9, 10 फिल्म्स है। उसमें स्क्रीन जो पहले से फिल्में चल रही होती हैं वो ऑलरेडी कंटिन्यू करती हैं, उसके बीच में अपने आप को लाना, रिलीज करना इज अ टफ टास्क। लेकिन अगर फिल्म की पब्लिसिटी अच्छी हो और फिल्म के बारे में एक बज़ क्रिएट हो जाए और फिल्म भी अच्छी हो तो उसे चलने से कोई रोक नहीं सकता। ये हम सब जानते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ से भी फिल्में चलती हैं। तो हमने फिर एक पब्लिसिटी का प्लान डिस्कस करके बनाया, जो कि ऑलरेडी ब्रांडेक्स इंडिया जो है 450 से भी ज़्यादा फिल्में डिजिटल प्रमोशन में कर चुकी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमने जो प्लान किया है उसमें जो थिएटर टारगेट किए हैं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी होगा। आज से डेफिनेटली आज से हमारा कैंपेन शुरू हो रहा है, आज लॉन्च हुआ है तो, और हमें उम्मीद है कि जब फिल्म अच्छी बनी है और जब जनता का मोदी जी को इतना प्यार मिल रहा है तो मोदी जी की बेटी को क्यों प्यार नहीं मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो वी आर श्योर कि अच्छा ही होगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं जवाब देना चाहूँगा। एडी सर से मेरा डिस्कशन हो रहा था कि जिस तरह से कॉर्पोरेट ने कैप्चर किया हुआ है तो जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं वो कहाँ जाएंगे। तो हम लोग ब्रांडेक्स इंडिया की तरफ से ये एश्योरेंस है कि अगर फिल्म अच्छी है तो हम लोग 100% जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। तरुण, आपसे सवाल है, पितोबाश और विक्रम, आप तीनों से एक्चुअली सवाल है टू योर राइट ओवर हियर। आपका जो कैरेक्टर है, आप पुलिस
ऑफिसर प्ले कर रहे हैं, दोनों टेररिस्ट प्ले कर रहे हैं, बट एज एन एक्टर वेदर एनी सेकंड थॉट्स टू प्ले अ कैरेक्टर बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, यू नो, वहाँ के ऐसा दिखाना बड़े पर्दे पर एज एन एक्टर, आई मीन कुछ एक तरीके का कुछ सिंबल को रिलेट करना या किसी दूसरे तरीके से एज एन एक्टर आप ऐसे किसको देखते हैं, कुछ सेकंड थॉट्स है बिफोर प्लेइंग दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ योर्स? सर आपका नाम? मेरा नाम सैफ है। सैफ भाई, पाकिस्तान में सभी लोग तो बुरे नहीं होते, हम लोगों को सिर्फ कुछ लोगों के बारे में पता है जो टेररिस्ट हैं, कसाब हैं। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, आई एम श्योर 200-400 लोगों को छोड़ के बाकी सब अच्छे ही होते होंगे। वहाँ की जो आम जनता है वो तो नहीं लड़ाई करना चाहती है। जो फौजी है, मैं इसमें एक फौजी का किरदार कर रहा हूँ, उमर, वो बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर है और वो पाकिस्तान, सही पाकिस्तान जो होता है वो इंडियन फिल्मों में रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो आप ये समझिए कि ये भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारा जो नेबर है, जिसके साथ हमारा संबंध छोटे भाई जैसे बड़े भाई छोटे भाई होते हैं ना, हमारा तो वैसा संबंध है उनके साथ, किसी बात पे थोड़ी अनबन हो गई है और वो अनबन अब बढ़ती जा रही है क्योंकि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो लोगों के उसके बीच में आ गए हैं। कश्मीर जो समस्या है, अब हम लोग अपनी फिल्म के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि डू वी एक्चुअली नीड द बॉर्डर? बॉर्डर से किसको फायदा होता है? बॉर्डर से सिर्फ हथियार बनाने वाली कंपनियों को फायदा होता है। मेरे हिसाब से बॉर्डर का फायदा और किसी को नहीं होता है। यही दोनों गरीब कंट्रीज हैं, दोनों अपने यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भूखे मरते हैं, पढ़ाई नहीं मिलती है बच्चों को। हम लोग अपनी छोटी बच्चियों को पढ़ाएं, अपने यहाँ पर लोगों को खाना खिलाएं, बजाय कि हथियारों के ऊपर पैसा खर्च करें। तो पाकिस्तान का सही रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी था। जो विक्रम और पितो अपने साइड की स्टोरी बताएंगे, क्योंकि दे आर प्लेइंग फ्लॉप, वो होते ना टेररिस्ट, वो फ्लॉप टेररिस्ट है। वो वानबी भी नहीं कहेंगे, वो है टेररिस्ट ग्रुप में, लेकिन वह बर्तन घिसने का काम कर रहे हैं 10 साल से। उनकी यही औकात है, वो दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स। और मैं एक बहुत डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर हूं, मेरा काम है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। मुझे लाया ही इसलिए गया इन द फिल्म, स्टोरी की बताऊं तो, कि भाई पाकिस्तान की इमेज खराब हो रही है दुनिया में, तो जाओ ठीक करो उस इमेज को। तो आई होप कि पाकिस्तान की इमेज भी अच्छी होगी और ये फिल्म जितनी बड़ी हिट इंडिया में होगी उससे 4 गुनी बड़ी हिट पाकिस्तान में भी होगी। और भाई पाकिस्तान हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, हमारे जैसे इंसान ही रहते हैं। यहाँ पे भी अच्छे बुरे लोग हैं, दुनिया में हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं और एक्टर अच्छा और बुरा दोनों लोगों के कैरेक्टर करते हैं। तो पाकिस्तान का बुरा आदमी है या अच्छा आदमी है, रोल मिलेगा, रोल अच्छा है तो हम करेंगे, वो लंदन का भी मिलेगा तो हम करेंगे। That's our job as an actor, to make it real. जो कसाब की बात 2 बार यहाँ पे बताया गया है, तो कसाब के बारे में कुछ बॉम्बे में हर मतलब इंडिया में छोटे से बड़े लोग जानते हैं क्या किया था, और उसमें हीरो की तरह कुछ लैंग्वेज यूज किया है। तो किस तरह कहानी उसको कुछ बताया गया? यार कोई मर्डर करता है ना, जब कर रहा होता है उसको लगता है वो अच्छा काम कर रहा है इसलिए वो मर्डर कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ व्यू होती है। हमारे लिए विलन है वो। ऐसे दुनिया में सोल होंगे जो उसको हीरो मानते हैं। अब उसका अगर किरदार मैं प्ले कर रहा हूं तो उसको हीरो देखूंगा ना। जब हम देखेंगे समझेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, राइट? वही तो मैं बता रहा हूँ कि उसको कुछ रियल में बताया है मूवी के अंदर। वो तो फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा, ट्रेलर में सब कुछ थोड़ी ना पता चलेगा। अच्छा अवनी जी, एक और चीज थोड़ा तो पैसा खर्चना पड़ेगा ना। अच्छा अवनी जी, एक और चीज आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ। जो इंसिडेंट हुआ था उसको अपने रील में कन्वर्ट किया। यहाँ पे जब आपकी फ्रेंड से किसी से आपने बात की थी, आपने कहा कि वहाँ के एक्टर्स जब यहाँ पे आके काम कर सकते हैं तो यहाँ के भी वहाँ पे कर सकते हैं। डू यू फील दैट इज इट दैट ईजी फॉर इंडियन एक्टर्स टू वर्क इन पाकिस्तान इज फॉर द करंट सिनेरियो जो अभी चीज़ें चल रही हैं? वेल मुझे ये लगता है कि कलाकार का कोई मजहब नहीं होता। कलाकार प्रेजेंटिंग all artists of India, they want to work in all languages in every country, लेकिन nation comes first, okay? तो अगर बात हमारे देश की आती है तो हमारे देश की गरिमा को समझना, हमारे देश के गरिमा को संभाल के रखना वो एक आर्टिस्ट की पहली जिम्मेदारी है। तो करंट सिनेरियो में मैं शायद ये लिबर्टी लेके सारे आर्टिस्ट की तरफ से यही बात कहना चाहूँगी कि ये फिल्म के ज़रिए हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि हिंदुस्तान ने कभी, भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ अटैक या वॉर की शुरुआत नहीं की। हमने हमेशा उनको जवाब दिया है
उल्टा दोस्ती का हाथ हमेशा इंडिया ने बढ़ाया है, उसका सामने से बैकफायर हुआ है उनके ऊपर। तो हम कैसा पड़ोसी मुल्क चाहते हैं, वो इस फिल्म का जवाब है, इस फिल्म के अंदर वो जवाब है। और यही अगर बात जो हमने फिल्म में कही है वो अगर रियल लाइफ में पॉसिबल होती है तो शायद हर एक इंडियन एक्टर, हर एक इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तान में नहीं, बहुत सारे दूसरे भी कंट्रीज में काम करना चाहेगा, पाकिस्तान वुड बी वन ऑफ देम। और वहाँ के आर्टिस्ट को, वहाँ के टैलेंट को तो हमने वेलकम किया ही है। इट इज़ लाइक देयर बैड लक कि वो वहाँ पे इतने टैलेंटेड होते हुए भी यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है उनके लिए। बट जो बातें की जाती है उनकी तरफ से दोस्ती की, वो अगर एक्चुअल मायने में उनको वो लोग इनकॉर्पोरेट करें, सही शब्दों में अगर उसके ऊपर खरा उतरे, तो सारी चीज़ें पहले की जैसा वापस अच्छी हो जाएगी। विनय सर, आज के ज़माने में जब डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़े स्टार स्टडेड फिल्म्स के लिए जनरली जाते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र हो, तो आपने कैसे ये फिल्म में क्या देखा कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिया अपनी फिल्म? Actually, the movie I've seen the movie, and movie I really like the movie. I feel I'm sure even the audience will like the movie. It's fully entertaining film. Besides the title. In today's times, even Brahmastra is not doing well. So No, I let me correct you. It's doing very well. Okay. Let me correct you. I'm sure it will do well. That's what my feelings are. What is the strategy for promotion of the? That I think Mr. Pandex people they'll tell you better way. And they are trying their best to promote it in a very nice manner. Thank you, sir. You will come to know from tomorrow. अच्छा, आई जस्ट नीडेड टू, यही मेरा इसी क्वेश्चन पे मैं कंटिन्यू करूंगा कि अभी इन दिनों फिल्मों को लेकर हमने मतलब देखा है कि कुछ फिल्में अपने रेट्स कम कर दिए, 75 रुपीज़। फिल्म चुप है जो फ्री में लोगों को दिखाई जा रही है, तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है जस्ट टू गेट ऑडियंस इनटू द थिएटर, तो उसी पर मैं पूछना चाह रहा था कि लाइक इस तरह की क्या स्ट्रैटेजी आपके पास आप लोग कर रहे हो कुछ? बिकॉज बड़ी बड़ी फिल्में इस तरह की के प्राइजेस कम कर रहे हैं, फ्री में लोगों को पब्लिक को दिखा रहे हैं, पहले फिल्म इस तरह से है। हाउ आर यू ट्राइंग टू अट्रैक्ट द ऑडियंस? नहीं ठीक है, मतलब फिल्म टैक्स फ्री भी हो जाती है, उससे भी जो है उसकी टिकट की कॉस्ट कम हो जाती है। प्लस हमारी तरफ से जो स्ट्रैटेजी है वो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे अभी, बिकॉज ये 4 वीक का प्रमोशन है, रिलीज है 14 अक्टूबर को, तो वो हम लोग डिसाइड करेंगे 1 वीक पहले। लेकिन जैसे कैंपेन आज से शुरू हुआ मैंने बताया है, तो अभी जो ये फर्स्ट इवेंट है, इसके बाद जब चीज़ें लोगों का रिएक्शन आएगा, बहुत सारा जो है कुछ हो सकता है पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आए, कुछ ऑडियंस की तरफ से आएगा, तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज वर्कआउट की जाएंगी डेफिनेटली। लेकिन ये बुरा नहीं है कि आप ज़्यादा लोगों को फिल्म दिखाने के लिए अगर टिकट के दाम अगर कम करते हैं तो ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है, ये फ्रूटफुल है, उससे ज़्यादा ऑडियंस आती है। लेकिन वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, नॉट नाउ, अभी तो नहीं बता पाएंगे सर जी। अपनी जी यहाँ, अपनी जी ऑन अ लाइटर नोट, अगर फिल्म का नाम मोदी जी की बेटी नहीं राहुल जी की बेटी होता, which actress do you think would be the right person to play the leading role? राहुल जी की बीवी होना चाहिए टाइटल, फिर राहुल जी की बेटी नहीं, राहुल जी की बीवी होगा ना तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। फिर लेट्स नेशन वांट्स टू नो राहुल जी की बीवी कौन होगी, बेटी तक तो बहुत दूर की बात है। एडी सर मेरा सवाल, विक्रम जी अगले हफ्ते आपका बर्थडे भी आ रहा है, कुछ हैपनिंग पार्टी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? समथिंग बहुत शानदार पार्टी। नहीं, मैं अपने जन्मदिन पे किसी से नहीं मिलता, मेरी जिंदगी का 1 साल खत्म हो गया, मैं उसका हिसाब लगाता हूँ तो कोई पार्टी मैं हूँ नहीं शहर में। अरे थैंक यू बता दिया भाई, फोन करके पार्टी लूँ। अरे यार मैं इतना सोशल आदमी हूँ नहीं। अवनी जी आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं कितना एंटी सोशल आदमी हूँ। सर नहीं मत करो, मैं सुखी जीवन है मेरा मेरी शांति क्यों भंग करते हो? अवनी जी मेरा सवाल आपसे है, अवनी जी यहाँ पे आपके अवनी जी आपसे सवाल है, डायरेक्टर साहब से भी है। 14 अक्टूबर को फिल्म रिलीज कर रहे हैं आप लोग, जैसे बात करें 23 तारीख को भी 5-6 फिल्में आ रही है, ऐसे हर हफ्ते 5-5, 6-6 फिल्में आ रही है, तो क्या ऐसा कुछ करना चाहेंगे आप लोग जिससे ऑडियंस एक तो खींची चली आए? और क्या लगता है कि जैसे बड़ी फिल्मों तो चल, जैसे ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों को चलने में दिक्कत हो रही है, तो क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए
प्रोड्यूसर्स को पर कि ये जो आप पब्लिक कह आए। रहे हैं दिक्कत हो रही है, जी, हो रही है, Of क्योंकि course हमें तो दिक्कत हो रही ये है। हम तो सुन रहे हैं कि बहुत ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है, ऐसा Brahmastra is सुनने doing में आ रहा है. great. Brahmastra is doing great despite negativity, but still there are a lot of films. No, but the that has numbers been are worked really out. good, really Yeah, happening. Yeah, it's happening. But I'm just asking, क्या स्ट्रेटजी आप अपनाना चाहेंगे कि ऑडियंस थिएटर्स में आए, स्पेशली स्मॉल मिड साइज इस तरह की फिल्मों के लिए? सर, जिस स्केल पे ब्रह्मास्त्र बनी है और जिस स्केल पे ब्रह्मास्त्र प्रमोट हो रही है, हम तो उनके आगे बहुत छोटे फिल्म मेकर्स हैं और हमारी फिल्म बहुत छोटी है, तो हमारी फिल्म का एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, गुड कंटेंट, और गुड कंटेंट ही ऑडियंस को थिएटर तक लेके आती है. उसके अलावा बहुत सारी दूसरी भी बड़ी फिल्में आई है इसी साल जो नहीं चली है अनफॉर्चुनेटली, यू नो, बड़े स्टार्स के होने के बावजूद, और कुछ छोटी फिल्में, कश्मीर फाइल जैसी और छोटी फिल्में भी रही है जो कि बहुत बड़ी हिट हुई है, वो भी छोटी फिल्में थी. सो आई थिंक दिस इज द हाई टाइम कि हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज ऑन ऑडियंस. ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, बहुत समझदार है. ओटीटी के आने के बाद स्पेशली वो वर्ल्ड सिनेमा के साथ उनका एक्सपोजर बढ़ चुका है, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी फिल्म नहीं देखनी है. एक छोटा सा एडिशन, एक हिंट है, ये कोई रोमांटिक फिल्म नहीं है, इसमें हीरो हीरोइन वाला मामला नहीं है. ये मैं सॉरी, मैं थोड़ा सा ये आपको रिवील कर रहा हूँ ये चीज़, लेकिन अब उस चीज़ के अलावा क्या हो सकता है, उसकी लिमिटेशंस बहुत, बॉलीवुड में तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से फिल्म के साथ अपने आप को कंपैरिजन नहीं करते. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के अंदर हम लोगों ने एक नयापन और न्यू वेव सिनेमा क्रिएट करने का कोशिश किया. देयर इज अ न्यू फॉर्मेट दैट वी हैव ट्राइड टू क्रिएट कि हर फिल्म हीरो और हीरोइन और रोमांस से नहीं बनती. तो उस तरीके से आप देखेंगे एक नयापन. और हमारी लार्जेस्ट पब्लिसिटी, जब आपने पूछा, वो हमारे ऑडियंस है. आपको पसंद आएगी, आप अपने आप और उनको भेजिए. तो देखिए ज़रूर. जब आप देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुद अपने बाकी परिवार सदस्य, दोस्तों को थिएटर में भेजेंगे फिल्म देखने के लिए. तो दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक. वो देखने के बाद सबको पता चलेगा. एक सवाल एड्डी सिंह के लिए. एड्डी या ज्योति वेंकटेश बोल रहा हूँ. हाय ज्योति. अच्छा, एज ए एडिटर आपको क्या लगता है कि एक एज है एज ए डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर, चूंकि आपने कई एड फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, इसलिए आपको एक एज होगा एज ए डायरेक्टर, तो इसमें क्या डिफरेंट हम देख पाएंगे एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर? भाई 30 सेकंड की एड फिल्म देख के तो आपने मेरे को कभी याद नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि ये फिल्म देखने के बाद आप एक डायरेक्टर को देखेंगे, उसका नाम करेंगे, और एज अ फीचर फिल्म मेरी ये डेब्यू फिल्म है. तो और मुझे गर्व है कि आज एक अच्छी फिल्म बनाई. और अवनी मोदी के लिए सवाल है कि अक्सर हम एक्ट्रेस हीरोइन को पूछते हैं कितना रियल लाइफ से आपका रियल लाइफ सिमिलर है, लेकिन इस फिल्म में रियल लाइफ और रियल लाइफ आप सेम पर्सन निभा रहे, तो फिर भी क्या दिक्कत थी? मोदी की बेटी जो रियल लाइफ में, मोदी जी सर, जी बहुत इम्पोर्टेंट है, मोदी जी की बेटी है. मोदी जी की बेटी जो रियल लाइफ में क्या परिवर्तन लाना पड़ा? अभी एड्डी साहब बोलेंगे, फिल्म देख के उसके लिए मैं बोल ना सकता. सर क्या है, एक्टर और राइटर के तौर पे ये मेरी जर्नी जो थी वो थोड़ी बहुत ही हेक्टिक रही शूट के दौरान, कि कब मुझे एक्टर बनना था, कब मुझे राइटर बनना था, मतलब अपना शॉट दे के मॉनिटर के बाजू में आके खुद ही वो डायलॉग्स का भी वो देखना होता था, वो थोड़ा हेक्टिक था. बट जहाँ मैं अपने कैरेक्टर की बात करूँ तो आई थिंक मैंने सर को भी अभी जवाब दिया था कि इट्स अ फिक्शनल स्टोरी फिक्शन है, सीन सारे फिक्शनल है, लेकिन कैरेक्टर रियल है, और वो रियल उस हद तक रियल है कि वो देश की हर बेटियों का जो अपना रूप होता है, असली रूप, वो रिप्रेजेंट कर रही है. तो मेरी जगह कोई दूसरी भी लड़की होती, दूसरी एक्टर नहीं, कोई भी दूसरा फिक्शनल कैरेक्टर भी होता, तो वो यही बात करता जो पाकिस्तान में जाके मैं कर रही हूँ. बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स अ मैटर ऑफ आवर नेशन, हमारे भारत की बात है. और आखिर में एक सवाल तरुण की. तरुण, क्या टीवी की दुनिया में तुम खो गए थे, काफी सालों के बाद एक फीचर फिल्म में तुम नजर आओगे? ये तो इसके लिए आई हैव टू थैंक एडी सर एंड अवनी. इन लोगों से जब मैं जाके मिला था तो मुझे रोल अच्छा लगा था, और किस्मत से इन्हें मैं अच्छा लग गया. तो बस ये अच्छा लगना ही ज़रूरी होता है. और फिर मेरा रोल भी ऐसा है कि मुझे उसके लिए कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. ऐसा लगता है बचपन से पुलिस वाला या मिलिट्री वाला बनने के लिए प्रिपेयर हो रहा था. तो बड़ा होकर यही रोल्स मिलते हैं
तो भगवान पता नहीं आजकल कैसे बन गया हूँ। अदरवाइज सब लोग इसी रोल के लिए बुलाते हैं, या तू पुलिस वाला बन जा या तू मिलिट्री वाला बन जा। तो बॉडी बना के फंस गया हूँ ज्योति। अब मैं भाई यहाँ नहीं, बाद में कुछ बोलता हूँ। अर्पित जी, अर्पित जी, ब्रांड एक्स का कोलैबोरेशन के बारे में बताइए, कैसे कोलैब हुआ और इस तरह की फिल्म को बैक करना कितना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जैसे अवनी ने कहा कि कंटेंट बहुत अच्छा है, तो उस बारे में कुछ बताइए हमें, क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे। कैन वी प्लीज कंसिडर दिस एज द लास्ट क्वेश्चन और प्रॉब्ली इसके बाद सिर्फ एक और सवाल, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आप लोग सब काफी क्यूरियस और एक्साइटेड हो जिसके वजह से इतना पार्टिसिपेशन मिल रहा है, सो प्लीज। हम लोगों ने ये मूवी 3 मंथ्स पहले देखी थी, तो मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी लगी, कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसके साथ एसोसिएट होना चाहिए, फिर बस वहीं से चालू हुआ है सब मार्केटिंग वगैरह का। थैंक यू सो मच। हाँ अवनी जी, अवनी हियर, इस फिल्म में मोदी जी का रोल किसने किया है? वो तो फिल्म देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। मोदी जी की बेटी का रोल मैंने किया है, मोदी जी का रोल कौन कर रहा है वो आप फिल्म देखिए सर। अच्छा, रियल लाइफ में आपके डैडी का क्या रिएक्शन था इस फिल्म के बारे में? रियल लाइफ में पापा को मैंने जब बताया था कि जो मतलब मेरे रियल डैडी है, ठीक है ना, हाँ ये, वरना फिर कल उठ के पता नहीं दूसरी कंट्रोवर्सी हो गई, तो जो हाँ तो जो मेरे रियल फादर है उनको जब मैंने कॉन्सेप्ट सुनाया तो उनको भी बहुत एंटरटेनिंग लगा। वो भी थोड़े स्केप्टिकल थे कि मैं लिख पाऊंगी कि नहीं, कि क्या होगा, बट जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी सो ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड उन्होंने सबसे पहले मुझे और एडी सर को बोला कि आप लोग आगे बढ़िए, ये बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। एंड व्हेन ही सॉ द फिल्म, सो आई थिंक इन्होंने 3-4 बार फिल्म देखी है अब तक और वो बोल रहे हैं कि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, तो ही इज़ वेरी हैप्पी। एंड आई थिंक बायस्ड भी होते हैं, क्योंकि हर पिता अपने बच्चों के काम को लेके थोड़े बायस होते हैं, थोड़े उनको तो अच्छा ही लगता है, लेकिन मैं रिएक्शन आप लोगों का सबका जानना चाहूँगी कि आप लोगों को कैसी लग रही है। और एक बात मैं आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज चल रहे हैं, बड़ी फिल्में, छोटी फिल्में, कंटेंट ड्रिवन फिल्में, जो एक टिपिकल स्टाइल की फिल्में बनती आ रही है वो सारी बन रही है। लेकिन एक बात मैं हमारी टीम की तरफ से बहुत ही प्राउडली कहना चाहती हूँ कि मोदी जी की बेटी इज एन आउट एंड आउट आउटसाइडर्स की फिल्म है। इस फिल्म का कास्ट एंड क्रू का हर एक बंदा अपने बल पे इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना के यहाँ तक पहुंचा है, और उन सबको जैसे मीडिया ने मुझे इस स्केल पे पहुंचा दिया कि आज मोदी जी की बेटी वो कंट्रोवर्सी नहीं एक फिल्म बन चुकी है, तो इस फिल्म को आपको उस स्केल पे पहुंचाना है कि जब कोई बहुत बड़ी फिल्म बनी होगी उसके साथ हमारी फिल्म उतनी ही कैपेसिटी में रिलीज हो रही है, उतनी कैपेसिटी में ऑडियंस उसको देख रही है। ये काम भी मैं चाहती हूँ कि आप मीडिया वाले हमें सपोर्ट करें, बिकॉज इट इज अ हाई टाइम कि हम आउटसाइडर की फिल्मों की आवाज बने, हम आउटसाइडर की फिल्मों को रिप्रेजेंट करें और आउटसाइडर यानी कि जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है उनको बूस्ट करें, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन में कोई एक एडी सिंह, कोई एक अवनी मोदी, कोई एक विक्रम पितोबाश जो भी है, वो सारे लोग अपने सपनों को ना कॉम्प्रोमाइज ना करें। वो डरे नहीं ये सोच के कि अगर स्टूडियो बैक नहीं करेगा हमारी फिल्म को तो हम फिल्म नहीं बना पाएंगे, अगर स्टूडियो या बड़ा फेस नहीं है हमारी फिल्म में तो हमारी फिल्म देखने कोई नहीं आएगा। अगर मोदी जी की बेटी सक्सेसफुल होती है तो देश की हर बेटियों को अपने सपने पूरे करने की उनको कॉन्फिडेंस मिलता है और उनके सपने पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच। Hi Avni, congratulations. Thank you. You're doing fabulous work. Thank you. So you come with the power of triple Modi ji. So that's a very powerful packaging. Why triple Modi? Your original name backed Yes. up with the media and of course the PM. Oh yes, triple M. Wow. RRR के बाद अब MMM, हाँ? So that's a very powerful position. Thank you so much. So there's a lot of talent coming from Modi clan. So I want to know what's your secret sauce of the clan? Yeah, I think ये जीन्स में है मैम, है ना, मोदी सरनेम के साथ ही वो पावर, वो टैलेंट वो आ जाता है। तो I think as you are female, I don't know if you are single or not, but if you are, then find some guy with a Modi surname. More power to you. Hi Avni, Thank Hi Avni. जी मैम। जस्ट जानना था कि आपका टाइटल जो है फिल्म का बड़ा गूगली सा है। गूगली नहीं है मैम, सच है। मैं मोदी जी की बेटी हूँ और ये मोदी जी की बेटियों के बारे में है ये फिल्म, गूगली नहीं। ओके, बट जो आउटसाइडर उसको अगर पता नहीं होगा पीएम जी के बारे में, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा गूगली नहीं कहा जाएगा? ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं है जिनको मोदी जी के बारे में नहीं पता है। अगर है तो आप हिंदुस्तानी छोड़ दीजिए मैडम, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है।
तो ये बात सबको, मतलब जिन मोदी जी की हम बात करें उनके बारे में सबको पता है, और अब फिल्म का ट्रेलर आउट हो चुका है, तो गूगली तो कहीं होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बाहर निकालो उसको। थैंक यू। Thank you so much. Thank you everyone.